नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बेंटिंक ने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा के अंत के लिए कानून बनाया। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए 1829 में धारा 17 के तहत विधवा हो जाने पर महिलाओं का पति के साथ में सती होने पर रोक लगाए। पहले इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया, उसके पश्चात मुंबई और चेन्नई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगों के उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाने शुरू किए। लॉर्ड विलियम ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसके पश्चात सर चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल बना। इसे प्रेस के ऊपर लगे नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। इसका कार्यकाल 1835 से 1836 का ही रहा। इसके पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बना। इसका कार्यकाल 1836 से 1842 का रहा। इसके कार्यकाल में प्रथम अफगान ब्रिटिश युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। सन 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक की ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। इसके पश्चात लॉर्ड एलनबरो भारत का गवर्नर जनरल बना। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक का रहा। इसके कार्यकाल में 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल बना। इसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा। इसके शासनकाल में नरबलि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया और 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिख बुरी तरीके से पराजित हुए। इसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक का रहा। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की नीति अपनाई। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विलय नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा की राज्य को अपने राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। 1848 को सतारा को अपने राज्य में मिलाने के पश्चात 1856 में अवध को अपने राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया। उस वक्त वहाँ का शासक नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत सतारा, जेतपुर, नागपुर, अवध, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिला दिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में ही 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिख बुरी तरीके से पराजित हुए और सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली। इसलिए डलहौजी को भारत में रेल का जनक भी कहा जाता है। सैन्य सुधारों के अंतर्गत 1856 में तोपखाना कलकत्ता से मेरठ और सैन्य मुख्यालय शिमला स्थापित किया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया। डाक विभाग में सुधार करने के लिए 1854 में नया पोस्ट एक्ट लागू किया गया। पहली बार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही डाक टिकटों को जारी किया गया। 2 अंग्रेज डॉक्टरों के खिलाफ दुर्व्यवहार को आरोप में सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सन 1852 में इनाम कमीशन को लागू किया।
इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों को छीनना था। इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की और सर्वप्रथम टेलीग्राम सेवा कोलकाता से आगरा के बीच में शुरू की। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भी शुरू हुई। इसने गंगानगर का निर्माण करवा के 1854 में सिंचाई के लिए उसे खोल दिया। 1854 में ही लोक सेवा विभाग की स्वतंत्रता रूप से स्थापना फिर लाल डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई। इसी प्रकार अन्य भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।